हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? आंसर, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ही उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला वो एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। यानी 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो इसका डबल हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ड्राइवर के सीट के बगल में जो पीछे की ओर देखता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व इसमें धातु भी होते हैं और धातु भी होते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है वो इस्पात में। इसका राइट आंसर इस्पात हो जाएगा। ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? यानी एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए हुए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है यानी मोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगा या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सुनाई नहीं देगा। सुनाई नहीं देगा अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्त चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पलायन वेग। वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं होने के कारण है पलायन वेग।
किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल 2% बढ़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है किसके कारण? यह संभव है अनुनाद के कारण, अनुनाद तरंग के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? यानी बेंचुरी मीटर से हम क्या मापते हैं? जल के प्रवाह की दर, जल की प्रवाह की गति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी पर अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे की। दिन होगा 12 घंटे की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का यूज करना चाहिए और करते भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाब का मात्रक पास्कल होगा। दाब का मात्रक पास्कल। आगे नेक्स्ट, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, यानी खाना पकाने वाले बर्तन होने चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति
ग्रीक से हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धारिता का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, यानी कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे का ताप बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा हुआ। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा।